नमस्कार दोस्तों, मैं आर के सोनी सप्तरंग चैनल के माध्यम से आज आपके पास लेकर आए हैं एक पुनर्जन्म की कहानी, जिसमें एक बालक अपने पिछले जन्म की कहानी को याद करके अपने माता पिता को बताता है। माता पिता उसे पुरानी जगह पर जा करके उसकी सारी बातों को सुनते हैं और समझते हैं। घटना सत्य पाई जाती है। तो आइए हम घटना के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, पुनर्जन्म से जुड़े किस्से कहानियाँ हमें अक्सर सुनने व पढ़ने को मिलते हैं। कई बार हमारे आसपास भी ऐसी घटनाएं घटती हैं जिन पर हमें विश्वास नहीं होता। हमें भले ही विश्वास हो या ना हो, पर यह सत्य है कि शरीर की मृत्यु के पश्चात भी जीवात्मा का अस्तित्व बना रहता है और मृत्यु के उपरांत जीवात्मा पुनः नूतन शरीर प्राप्त कर नया जीवन धारण करती है, अर्थात जीवात्मा पुनः जन्म लेती है। मित्रों, नया जीवन या नया शरीर धारण करने के बाद कभी कभी किसी व्यक्ति को अपने पुनर्जन्म की घटनाएं याद आने लगती हैं और उन घटनाओं को सुनकर हम आश्चर्य से भर उठते हैं। मित्रों, पुनर्जन्म की एक ऐसी ही रोचक व आश्चर्यजनक घटना उत्तर प्रदेश के एक गांव की है। दरअसल उस छोटे से गांव में जन्मे अनिकेत की बातें उसके माता पिता ही नहीं बल्कि दूसरों को भी यह मानने को मजबूर करती है कि अनिकेत का पुनर्जन्म हुआ था। वर्षों पूर्व उत्तर प्रदेश के उस छोटे से गांव में जन्मे अनिकेत को बचपन से ही हनुमान जी के प्रति अनुराग था। साथियों, एक बार जब उसके पिताजी बाजार से हनुमान जी का चित्र लेकर आए थे, तब उस चित्र को देखकर अनिकेत बहुत प्रसन्न हुआ। तब अनिकेत मात्र 6 वर्ष का था। उस चित्र को देखते ही अनिकेत के मुख से हनुमान जी से संबंधित कई मंत्र प्रस्फुटित होने लगे थे। वह हनुमान जी के चित्र को सामने रखकर बिना चालीसा देखे ही हनुमान चालीसा, बजरंग बाण व हनुमान जी की आरती आदि पाठ करने लगा। साथियों, ये देखकर उसके माता पिता भी आश्चर्यचकित थे। अनिकेत को उन्होंने कभी हनुमान चालीसा पढ़ना नहीं सिखाया, उसे लेकर कभी हनुमान मंदिर भी नहीं गए व न ही उसे हनुमान जी का कभी चित्र दिखाया। फिर भी पहली बार में ही हनुमान जी का चित्र देखकर उन्हें पहचान लेना और उनकी स्तुति करना, यह सब अनिकेत के माता पिता के लिए किसी अबूझ पहेली से कम न था। समय के साथ साथ धीरे धीरे अनिकेत को अपने पिछले जन्म की घटनाएं एक एक करके याद आने लगी। अब अनिकेत 10 वर्ष का हो चुका था। अचानक उसने अपने माता पिता को जो कहानी सुनाई, उसे सुनकर उसके माता पिता ही नहीं, उसके आसपास के लोग भी हैरान रह गए। अनिकेत अचानक अपना नाम अमोल बताने लगा और अपना घर फैजाबाद के छोटे से गांव में बताने लगा और साथ ही वह वहां जाने की जिद भी करने लगा। साथियों, उसने बताया, मेरा घर फैजाबाद के पास एक गांव में था। मेरे पिता किसान थे और हनुमान जी के परम भक्त थे। वह अक्सर अयोध्या के हनुमानगढ़ी मंदिर जाया करते थे। वहां से हनुमान जी का चित्र लाकर वह घर में हनुमान जी की नित्य उपासना किया करते थे। पिताजी के साथ मैं भी हनुमान चालीसा का पाठ किया करता था। तभी से मुझे हनुमान जी से विशेष प्रेम है। एक दिन अचानक रामनवमी के दिन हृदयघात के कारण पिताजी चल बसे। पिताजी की मृत्यु के बाद माताजी भी चल बसी। हम 2 भाई और एक बहन थे। बड़े भाई की शादी हो गई थी। भाई का व्यवहार तो ठीक था, पर भाभी बड़ी क्रूर थी। मुझे बहुत परेशान किया करती थी। मैं 22 वर्ष का था और मैं तभी से भाभी के व्यवहार से तंग आकर अयोध्या के एक आश्रम में रहने लगा। वहां रहते हुए मैं रोज हनुमानगढ़ी मंदिर जाया करता था, हनुमान जी का दर्शन किया करता था। 35 वर्ष की अवस्था में मैं पुनः गांव लौट आया, पर 2 वर्षों के बाद ही मेरी भी मृत्यु हो गई। साथियों, ये कहानी सुनकर एवं अनिकेत की जिद को देखते हुए उसके माता पिता उसे फैजाबाद के उस गांव में लेकर गए जिसे वह अपना गांव बताता था। वहां पहुंचते ही वह अपने घर को पहचान गया। वहां पता चला कि उसके भैया भाभी की मृत्यु हो चुकी है और उसके बच्चे वहां रह रहे हैं। उसने अपने गांव के दोस्तों, गांव के मंदिर, तालाब, स्कूल के शिक्षक सबके बारे में बताया, जिसे सुनकर गांव के लोग भी आश्चर्यचकित हो गए।
उसकी बातें सुनकर गांव के लोगों को विश्वास हो गया कि वास्तव में यह पुनर्जन्म का अमोल ही है। उस गांव के बारे में, उसके घर के बारे में, उसके माता पिता के बारे में गांव के लोगों ने उससे कई प्रश्न किया और उसने जो बातें बताई वह अक्षरशः सत्य थी। साथियों, जिन्हें सुनकर गांव के लोग आश्चर्यचकित थे, उसे गांव के बाद वह अयोध्या के उस आश्रम में गया जहां वह कुछ वर्षों तक रहा था। वह उस आश्रम के साधु संतों व संचालक को देखते ही पहचान गया। आश्रम के लोग भी अमोल के बारे में उसके द्वारा बताई गई बातों को अक्षरशः सत्य बता रहे थे। अंत में अनिकेत अयोध्या के हनुमानगढ़ी जाकर हनुमान जी का दर्शन करते ही भाव विभोर हो गया। वह खुशी के मारे नाचने लगा। उसने हनुमान जी की पूजा अर्चना की और फिर अयोध्या के एक संत से हनुमान मंत्र की दीक्षा ली। उसके माता पिता भी दीक्षित हुए। वह सभी वापस अपने घर आ गए और सब पूरा परिवार हनुमान जी की विधिवत नियमित पूजा उपासना करने लगा। हनुमान जी की पूजा उपासना से अनिकेत का मन शांत होने लगा। उसके माता पिता भी हनुमान जी की उपासना के प्रभाव से आनंदित रहने लगे। उसके घर में सुख, शांति एवं समृद्धि छाने लगी। पुनर्जन्म की यह घटना आश्चर्य है दोस्तों, परंतु ये सत्य है। साथियों, अगर ये पुनर्जन्म की घटना आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर अवश्य करें और कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी प्रसन्नता के बारे में प्रसन्नता जाहिर करते हुए जय महाकाल अवश्य लिखें। धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं अगली कहानी, अगली किसी और रोचक घटनाओं के बारे में लेकर के आपके सामने प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।